Good morning, students. So today we are going to read about adsorption and absorption. देखने में आपको सिमिलर लग रहा होगा कि एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, लेकिन है ना जो थोड़ा स्पेलिंग देखोगे आप तो थोड़ा सा चेंज होगा इसमें. सो दिस इज़ एड्सॉर्प्शन, ADSORPTION. ठीक है. तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है? ये सरफेस फिनोमिना होता है कि जो भी चीज़ होगी, कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे? सरफेस के ऊपर आएंगे. उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है. और इसी में एक टर्म आती है एड्सॉर्बेट. तो एड्सॉर्बेट क्या होती है और एड्सॉर्बेंट क्या होती है? लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल से दे के समझाती हूँ आपको कि क्या होता है. अगर कोई सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब होता है ओनली सरफेस पे, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्बेट बोलेंगे. ठीक है. और अगर कोई स्पीसीज अंदर जाती है, बल्क के अंदर जाते हैं, तो उसको एब्जॉर्बेंट बोलेंगे. ठीक है. तो लेट अस सपोज कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे है, तो इस डायग्राम से देख के आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये ये हमारा कोई भी मेटल हो सकता है, वुड, मान लो वुड है, हमने लकड़ी को क्या किया? पानी के अंदर डिप कर दिया. ठीक है. तो पानी की मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे सरफेस पे आकर स्टिक हो जाएंगे. तो ये जो वुड है ये हमारी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्बेंट, क्योंकि जिसने एब्जॉर्ब किया है तो वो एब्जॉर्बेंट हो गई. और जो बाहर ऊपर आके लगा है वो गैस हो सकती है, सॉल्यूट हो सकता है, वो क्या होगा? एड्सॉर्बेट. जो भी कुछ ऊपर आके लगा है तो वो एड्सॉर्बेट हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद है कि अब देखो, ये ना, चाहे कोई चीज़ सरफेस पे हो रही हो या चाहे कोई चीज़ बल्क में जा रही हो, या तो यहाँ पे सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आया हो, ठीक है, या फिर वो इसके साथ बल्क में गया हो, तो इन दोनों के अंदर है ना ज़रूर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है. सो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप के हो सकते हैं बेसिकली. ये हैं फिज़िकल एड्सॉर्प्शन बोल सकते हैं हम. द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल एड्सॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज़ केमिकल एड्सॉर्प्शन. ठीक है. तो पहले फिज़िकल एड्सॉर्प्शन को देख लेते हैं हम. फिज़िकल एड्सॉर्प्शन मतलब कि फिज़िकली अट्रैक्ट होंगे वो एक दूसरे से, इसको हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं. ठीक है. और या फिर फिज़िकल एड्सॉर्प्शन, दोनों में से कोई भी फोर्स बोल सकते हैं. जब ये अट्रैक्शन होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा. वीक वंडरवॉल फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है. ठीक है. और इसीलिए क्या हो जाएंगे? ईजिली रिवर्स हो जाएंगे. अगर कोई चीज़ आके स्टिक हुई है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, मान लो इस वुडन के ऊपर आके स्टिक हुई है, ठीक है, तो वो ईजिली जो है क्या कर सकती है? वापस से पानी का मॉलिक्यूल वापस से ऊपर भी जा सकता है, रिवर्स हो सकती है. ठीक है. और दूसरी चीज़ थी केमिसॉर्प्शन. तो केमिकल एब्जॉर्प्शन को हम केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं. और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट दोनों का जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, मतलब कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड वहाँ पे बनाते हैं. ठीक है. इसलिए इसको केमिकल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं या फिर केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं. ठीक है. या फिर लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको. और ये ईजिली रिवर्स नहीं होता है. अगर मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई तो वो जो है ईजिली रिवर्स नहीं होगा. अब आपको बताया कि केमिकल एब्जॉर्प्शन कैसे, केमिकली अगर बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा? इसके भी दो टाइप है, या तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, या कंप्लीट क्या कर दे? शेयरिंग कर दे. तो इस तरीके से केमिकल कोई बॉन्ड बनता है. लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ देम. कंपैरिजन देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं है. फर्स्ट थिंग क्या है हमारी, जो केमिकल फिजिसॉर्प्शन क्या है? ये लो हीट पे काम करता है. ठीक है. मतलब कि ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन मैंने क्या बताया था कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिल्कुल कम होता है. अगर मैंने ज़्यादा हीट दी इसको तो वो क्या हो जाएगी? उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी. ठीक है. तो इसलिए लो हीट पे हम इसको क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो एब्जॉर्प्शन हमें ज़्यादा मिलती है. ठीक है. केमिसॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? हाई हीट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता है किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम हीट की फॉर्म में उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. उसके बाद जो है सेकेंड थिंग, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैं बता ही चुकी हूँ कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है. वंडरफॉल हो सकता है. और इसके अंदर क्या होता है? केमिकल बॉन्ड बनते हैं. ये रिवर्सिबल है. जैसे मैंने वुड का एग्जांपल दिया था, तो वुड को जैसे मैंने पानी के अंदर डुबोया तो ऊपर इसके ऊपर क्या चिपक गया? पानी के मॉलिक्यूल चिपक गए.
तो अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करवाते तो वो आराम से उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता, ये इरिवर्सिबल होता है। ये जो है यूजली होता है लो टेम्परेचर पे, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको लो टेम्परेचर पे क्यों होता है, कि अगर हम उसको है ना हीट देंगे ज़्यादा तो वो बॉन्ड की फॉर्मेशन टूटने लग जाएगी, और इसके अंदर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि केमिकल बॉन्ड को कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, इसलिए मैक्सिमम हीट पे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है इसको हम है ना लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपने एक चैप्टर आता था 11th के अंदर गैसियस स्टेट आई थिंक, उसके अंदर एक लिक्विफिकेशन टर्म पड़ी होगी कि कुछ एक जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, उनको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली। क्यों होता है, देखो अगर उनके ना गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, ठीक है, तो ये लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, क्योंकि गैसेस के अंदर दूर दूर होते हैं और लिक्विड के अंदर बिल्कुल पास पास होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है तो जल्दी से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिक्विफिकेशन के अंदर एक टर्म आती थी, शायद आपको ध्यान हो तो, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि कुछ गैसेस का जो है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इसलिए उनको लिक्विफाइड किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम उसको लिक्विड में इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, शायद कार्बन डाइऑक्साइड का 31 होता है और मीथेन का -81.9 होता है, तो मीथेन को हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है, ये जो है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। मल्टी मॉलिक्यूलर का लेयर मतलब है कि फिजिकल बॉन्ड बना रहा है, ये ऊपर आके ऐसे स्टिक हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक और लेयर आती है तो वो भी इसके ऊपर स्टिक हो जाती है, तो इसमें फिजिकल बॉन्ड इन दोनों के बीच में भी है, इन दोनों के बीच में भी है, और ऊपर कोई लेयर बनती है तो वो इन दोनों के बीच में भी होगी, ठीक है। लेकिन केमिकल जो केमिसॉर्प्शन है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ मोनो लेयर बनाती है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया कि इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अगर कोई दूसरी लेयर इसके ऊपर आके लगती भी है तो क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड दूसरी लेयर के साथ तो ये कांटेक्ट में नहीं आएगा ना, तो इसका और इसका केमिकल बॉन्ड तो नहीं बन पाएगा। जो सरफेस का और केमिकल बॉन्ड सिर्फ इसी लेयर का बन पाएगा, ठीक है। एक ये डिफरेंस था। जो नेक्स्ट डिफरेंस है कि इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जब उसको थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे ना, तब वो जाकर प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी, तब वो रिएक्शन बढ़ेगी आगे, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इसके अंदर हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है और इसके अंदर जो है प्रेशर फेवरेबल होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि कोई भी चीज़ आके चिपक जाए, कोई भी चीज़ आके चिपक सकती है, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि हमें पता है कि केमिकल बॉन्ड ऐसे ही नहीं बनता जब सारी रिएक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड तभी बनता है जब वो दोनों मॉलिक्यूल एक आपस में रिएक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, स्पेसिफिक है। तो आज हमने केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा कि एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है एंड एड्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है। उसके बाद एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बारे में पढ़ा, और हमने ये देखा कि जो क्लासिफिकेशन है एड्जॉर्प्शन की वो दो होती है, 2 कैटेगराइज के अंदर उसको स्प्लिट किया गया है, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल, और उसके जो डिफरेंसेस हैं फिजिकल और केमिकल के वो देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।